Hello, everyone, and welcome to this love reading, You versus Them. Let's check the energy uh, of your person and yourself. आपका और आपके पर्सन के बीच का क्या एनर्जी है? Let's check. परसों भी मैंने एक लव रीडिंग किया था. हो सकता है सेम कलेक्टिव को टैप करें या फिर हो सकता है किसी डिफरेंट कलेक्टिव को टैप करें. डिपेंड्स. आई हैव अराउंड 1.5 लाख लोग मेरे साथ सम्मिलित हैं इस कलेक्टिव में, तो सबके लिए सब रीडिंग्स नहीं हो सकती. तो देखिए आज की रीडिंग के आपके लिए है क्या. तो इसलिए पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे. व्हाट इज योर एनर्जी टुवर्ड्स दिस पर्सन. क्योंकि अगर आपकी एनर्जी मैच होगी तो फिर आप इस पर्सन की एनर्जी को भी चेक कर सकते हैं. ये रीडिंग आपके लिए है. और वाइस वर्सा भी हो सकता है. मतलब जिसको मैं आपकी एनर्जी कह रही हूँ वो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, और जिसको मैं आपके पर्सन की एनर्जी कह रही हूँ वो आपकी हो सकती है. मतलब शिफ्ट हो सकता है. ठीक है. या फिर कुछ एनर्जी जो आपको लगता है आपकी नहीं है, आपके पर्सन की, और कुछ एनर्जी आपके पर्सन की जो है वो आपको लगता है नहीं ये उनकी नहीं मेरी एनर्जी. तो ऐसा वाइस वर्सा हो सकता है. ओके. सो पहले चेक करेंगे द पर्सन वॉचिंग दिस रीडिंग. सभी साइंस के लिए है, कॉमन है. किसी भी राशि के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. और किसी भी जेंडर के हों, मेल फीमेल, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. टाइमलेस रीडिंग है. कभी भी जब भी इस रीडिंग के संपर्क में आप आए, आज या 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद. कल भी मैं रीडिंग करने बैठी थी परसों, तब भी मेरे अचानक से मेरी आवाज चली गई थी, और आज भी मेरी आवाज रीडिंग करते ही चली गई है. देयर इज समथिंग, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में. देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप. बातचीत नहीं हो रही है या कम हो रही है. हेजिटेशन है बातचीत करने में. कुछ किसी तरह की झिझक है बातचीत करने में. या फिर श्योर नहीं है कि क्या कहें. ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है. या तो आप या आपके पर्सन, दोनों ही या दोनों ही. What is the energy of person watching this reading for the person they are connected to? Let's check. One card, please. ये डेक मैंने बहुत टाइम बाद यूज किया है. कम से कम 1 साल बाद मैं इस डेक का यूज कर रही हूँ. इस डेक का नाम है जर्नी ऑफ लव. One card, please. Oh, we have one card for you lovers. You have lovers card. Okay. At the bottom of the deck, we have sacred convergence. Ooh. And we have the communal dance. Oh my god. It's a very strong love energy, Baba Re. Sacred convergence. And the communal dance. My goodness. Chalo, pehle mujhe, because these are very strong love energies. It's a strong love connection I'm feeling. ठीक है. Strong love, emotions, depth of connection is what I'm feeling. So लेट्स इसको एक बार क्लैरिफाई करूं टैरो से, फिर हम बात करेंगे. Either you are deeply in love with this person, or this person is very deeply in love with you, or you both are in love with each other. ठीक है. क्या है ये. आपके एनर्जी में स्ट्रॉन्ग लव, कनेक्शन, सोलमेट, डेडिकेशन, कमिटमेंट वाली एनर्जी फील हो रही है. लाइक दिस इज द वन फॉर मी. ठीक है. दिस इज द वन फॉर मी. मतलब मैं इसी इंसान के साथ रहना चाहता हूँ या इसी इंसान के साथ रहना चाहती हूँ,
और इसके अलावा मुझे कोई किसी को देखना ही नहीं है, मुझे किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब सारे ऑप्शंस को खत्म करके बस यही एक है जिस पर मुझे फोकस करना है ना? इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। अभी अगर ये आपकी एनर्जी है, वेल एंड गुड, और अगर आपकी नहीं है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ऐसा होता है ना कि when we find that the one, तब उस समय पर ऐसा लगता है कि बस दुनिया पूरी गायब हो गई, या दुनिया से दूसरे बाकी सारे लोग सब गायब हो गए, कोई बचा ही नहीं। बस यही है जिस पे फोकस करना है, बस यही है इसकी जिसके साथ फ्यूचर देखना है। ये इस तरह का एनर्जी है। कंप्लीशन ऑफ, जहाँ पे आपकी तलाश खत्म हो जाती है, जहाँ पे आपका भटकना खत्म हो जाता है, जहाँ से आपका कमिटमेंट और कमिटेड रिलेशन, कमिटेड लाइफ की शुरुआत होती है, उस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। सो व्हाई लवर्स कार्ड इज हियर, व्हाई लवर्स कार्ड इज हियर, लून 4 ऑफ फेदर्स। ओके, सो मे बी यू आर इन, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, या आप दोनों अपने अपने जोन में हैं, अपनी अपनी लाइफ में हैं, बट क्योंकि आप उनके साथ नहीं हो, सेपरेटेड हो, और इस सेपरेशन में यू फील लाइक दिस इज द वन पर्सन फॉर मी। ये पर्सन जो है वो यही एक पर्सन है जो जिसकी तरफ मैं कंसंट्रेट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस अलोननेस ने, इस सेपरेशन ने आपको क्लैरिटी दिया है कि हु इज द वन फॉर यू। We have sacred convergence. Why sacred convergence? Again we got tower card. वो जो मैंने बोला ना कि बाकी सारी चीजों को खत्म करके बस यही एक है जिसके साथ मुझे आगे रहना है, बस यही एक है। द कम्युनल डांस, एस ऑफ ब्रांचेस। हाँ, अरे बाबा रे, सेम एनर्जी। 3 ऑफ ब्रांचेस, वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एनर्जी यहाँ पर। ऐसा लगता है कि इस पर्सन के सिवा आप न किसी के बारे में सोच सकते हो, न किसी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, न किसी के साथ में कुछ बिल्ड करना चाहते हो। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फॉर यू। अभी आप देख लेना, ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है, वो आपको देखना है, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरे कलेक्टिव में बहुत लंबे समय से ऐसी एनर्जी आई नहीं है। 2 ऑफ फेदर्स, ब्लॉक्ड, सीकर ऑफ बर्थ, सीकिंग ब्लॉक्ड। अरे प्यार के लिए नई तलाश करना, प्यार के लिए किसी नए पोटेंशियल पार्टनर को ढूंढने की तलाश पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। वो चैप्टर आपकी जिंदगी में से क्लोज हो चुका है। प्यार क्या होता है और ट्रू कमिटमेंट क्या होता है, ट्रू सोलमेट रिलेशन क्या होता है, ये इसके ऊपर आपने लाइक एक पूरा एक अपनी तरफ से निष्कर्ष निचोड़ निकाल लिया है कि प्यार ऐसा होता है, प्यार अगर हो तो ऐसा ही होता है। और फिर उसके बाद में आपने अपना सारा कंसंट्रेशन उस एक पर्सन पे डाल दिया है जिसने आपको ये बताया है या सिखाया है कि प्यार कैसा होता है, और उसके बाद अब उसी पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ आगे बिल्ड करना चाहते। हो सकता है कि ये आपके लिए कोई न्यू पर्सन हो, ओके, माई कलेक्टिव, हो सकता है कि ये ओल्ड रिलेशन की बात नहीं हो रही है, कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई नया पर्सन एंटर हुआ आपकी लाइफ में आफ्टर अ ब्रेक। हो सकता है किसी पुराने पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, पुराना जो भी था वो नहीं बन पा रहा है, और आपको ये भी समझ में आ गया है कि प्रीवियस जो रिलेशन था उसमें अब कुछ बनने की गुंजाइश नहीं रही है। यू आर ओपन फॉर अ न्यू लव। आप तैयार हो किसी नए पर्सन के साथ में। यस, मुझे न्यू एनर्जी लगती है।
यस यस यस, अगर हम इसको एक न्यू एनर्जी की तरह देखते हैं तो ये ज्यादा मैच करता है आपको। माई कलेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कलेक्टिव कि आपने रिसेंट पास्ट में प्यार के ऊपर अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए थे कि ये मेरे लिए नहीं बना, ये चीज पर मैं बिल्कुल भी मतलब मेरा इस तरफ कोई फ्यूचर नहीं है, लेट्स इस ऑप्शन को बंद कर दो, इस तरफ जाना नहीं, ठीक है। तो आपने अपने आप को ब्लॉक कर दिया, आपने जितने भी प्रीवियस रिलेशंस थे उनको सबको आपने ब्लॉक कर दिया, हटा दिया अपनी लाइफ से। ओके, और आप पूरी तरीके से फोकस हो गए कि बस इस डायरेक्शन में, प्यार की डायरेक्शन में तो मुझे देखना ही नहीं है, रिलेशनशिप की डायरेक्शन में मुझे देखना ही नहीं है। एंड आपने सॉलिट्यूड में टाइम बिताया, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, अभी आप ऐसा कर रहे हो। भाई आपके हस्बैंड सोनू की करंट एनर्जी जाननी है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए ना, दिस इज अ जनरल रीडिंग, यहाँ पर सोनू जी की एनर्जी थोड़ी चेक करेंगे। कम फॉर योर पर्सनल रीडिंग। सो सो देयर, पहले आपने प्रीवियस जितने भी आपके रिलेशन थे या जो पर्टिकुलर आपका लेटेस्ट रिलेशन था उस पर आपने दरवाजा बंद किया, नहीं इस दिशा में मुझे नहीं जाना, इस डायरेक्शन में मुझे नहीं जाना। उसके बाद में आपने सॉलिट्यूड, उसके बाद आप तुरंत नए रिलेशन में नहीं कूदे, उसके बाद आप तुरंत किसी नई डायरेक्शन में आपने अप्रोच नहीं किया, बल्कि आपने अकेले रहना डिसाइड किया और आपने खुद पर फोकस करना, अपनी हीलिंग पर फोकस करना आपने डिसाइड किया, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स क्यों फेल हुए थे, ये आपको समझ में आ गया, कहाँ फॉल्ट रहा, कहाँ पर चीजें खराब हुई, ये चीजें आपको समझ में आ गई थी। और अब अगर कोई नया रिलेशन बने तो उसमें क्या गड़बड़ नहीं करना है, क्या गलती नहीं करनी शुरुआत से, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गई। इस सॉलिट्यूड में रह के, इस कंटेम्पलेशन के द्वारा, आपको एनालिसिस के द्वारा ये बात आपको समझ में आ गई। and then you opened yourself once again for love, not, you are not like neediness नहीं दिख रही मुझे यहाँ की मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जहाँ पर अपने जोन में बहुत खुश हैं, बढ़िया हैं, अगर अकेले भी हैं तो हैप्पी हैं, हैप्पी अलोन वाली एनर्जी है। बट अगर कोई अच्छा पोटेंशियल पार्टनर दिखे, कोई अच्छा पोटेंशियल पार्टनर आए तो व्हाई नॉट टेक अ चांस, क्योंकि मैंने अपने लेसन सीख लिए हैं और मुझे ट्रू लव क्या होता है, ट्रू पार्टनर क्या होता है, ट्रू कमिटमेंट क्या होता है, वो मुझे अब समझ में आ चुका है। तो मैं किसी गलत इंसान की तरफ अब नहीं जाऊंगा, मैं जो जिस भी इंसान की तरफ जाऊंगा वो एक सही इंसान होगा, ये समझ के साथ में आपने अपने आप को ओपन किया वापस प्यार करने के लिए। और जब आपने अपने आप को इस तरीके से ओपन किया बैलेंस्ड वे में, तब आपकी तरफ आया है या आने वाला है। ओके, there is a true love, there is a soulmate waiting to come into your life, is trying to enter into your life, or the universe is trying to send a person into your life who is or she is, जो भी है he or she is your true soulmate। ये डिवाइन यूनियन की तरफ आप बढ़ रहे हो, एक ऐसे कमिटेड रिलेशन की तरफ आप बढ़ रहे हो कि हाँ इसके साथ अब कुछ बिल्डअप किया जा सकता है और इसके मिलने के बाद में तलाश को खत्म किया जा सकता है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, वो वाला, ठीक है, वो वाला प्यार, मेरा वाला पिंक मिलने वाला है आपको, या तो मिल गया है या फिर आपको मेरा वाला पिंक मिलने वाला है। जोर से आ रहा है मुझे ये गाना अपने दिमाग में। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। जितने आप तैयार हो ना ट्रू लव के लिए, ट्रू कमिटमेंट के लिए, ट्रू रिलेशनशिप के लिए, तो आपकी तरफ यूनिवर्स ऐसा एक पर्सन भेजने वाला है कि वो भी ट्रू लव के लिए, ट्रू पार्टनरशिप के लिए, ट्रू कमिटमेंट के लिए पूरी तरह से रेडी है। हिचक नहीं है उस पर्सन के अंदर बिल्कुल भी। My lover Deepika will truly love me or hate me, tell me. No, I will not tell you here. If you have any personal questions, please come for a personal reading. ठीक है, तो भाई कमर कस लीजिए, प्यार आपकी जिंदगी में एंटर करने वाला है। ट्रू कमिटेड पार्टनर, सोलमेट, शादी, मैरिज, व्हाटएवर आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। बट वो एंटर उन्हीं लोगों की लाइफ में करेगा जिन्होंने प्रीवियस सारे फेल्ड रिलेशन से पूरी तरह से कंप्लीटली लेट गो कर दिया है, ठीक है। प्रीवियस सारे रिलेशन को कंप्लीटली अपनी लाइफ से आउट कर दिया है, किक कर दिया है, बाहर निकाल दिया है,
और बिल्कुल भी उनकी तरफ फोकस नहीं है जिनका। ये कंफर्म है कि ये पुराने में से कोई भी रिलेशन मेरे को आगे नहीं लेके जाना है। बढ़ूंगा तो और पुराने को रीबिल्ड करने की कोशिश नहीं करूंगा, एंटायरली न्यू रिलेशनशिप बिल्डअप ही करूंगा और उसकी जो नींव रखी जाएगी वो बिल्कुल सही तरीके से रखी जाएगी। चॉइस फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मीटिंग से लेकर मैरिज तक के हर स्टेप बाय स्टेप में सही चलूंगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा। जब आप इस एनर्जी में होगे तब ये पर्सन, आपका ट्रू सोलमेट, आपका काउंटर पार्ट, आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेगा, या ऑलरेडी कर चुका है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए करने वाला है, आने वाली है मिलन की घड़ी। ठीक है, तो भाई तैयार हो जाइए आप, बैंड बाजे बारात के साथ आपका बैंड बजने वाला है। What else? चलो इनको बाहर ही रखते हैं। So what is the energy of your person? Past person? क्या हम पास्ट पर्सन की एनर्जी चेक करें या हम न्यू पर्सन की एनर्जी चेक करें? लेट्स सी किस पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी फील्ड में आती है, वो देख लेते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड में तो मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है, ओल्ड की एनर्जी नजर नहीं आ रही। तो देखते हैं कि आप ये जो आपका पर्सन, योर पर्सन साइड पर किसकी एनर्जी आ रही है, न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है या ओल्ड पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। दिल दिया गल्ला, oh she loves, दिल दिया गल्ला, the blood dance. Three, two, one. राइडिंग द कॉस्मिक वेव, ये तो कोई ये नए पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग किसी नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, मतलब घोड़े पे सवार होके आपकी तरफ तेजी से, द्रुत गति से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। 3, 2, 1 ऐसा होता है ना, वो रेस में होता है 3, 2, 1, ये कार्ड पे लिखा है 3, 2, 1। दिस पर्सन इज लाइक, इसने अपना आपकी तरफ आने की जर्नी, जस्ट फॉर अ मोमेंट जॉय, हाँ इस पर्सन ने आपकी तरफ आने की जर्नी स्टार्ट कर दी है, तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, या यूनिवर्स तेजी से इस पर्सन को आपकी तरफ भेज रहा है। ओके, किसी भी मोमेंट ये इंसान आपकी लाइफ में अपीयर हो सकता है, जिसको आपके लिए बनाया गया है। द वन हु इज मेड फॉर यू, नॉट मेड फॉर यू, मेड फॉर यू, ये पर्सन आपकी दिशा में आ रहा है, आ रही है। ओके, सो व्हाई शी लव्स कार्ड हियर। तो बहुत लंबे समय बाद ऐसे ब्यूटीफुल एनर्जी नजर आई है। वैसे कल परसों वाली एनर्जी में भी देयर वाज सच, मेरे को याद तो नहीं पूरी रीडिंग, परसों की एनर्जी, हाँ पीसफुल एनर्जी नजर आई थी। पुरानी चीजों से आपने रिजॉल्व कर लिया है, पुराने ड्रामे से आप बाहर निकल गए, इस तरह की कुछ एनर्जी नजर आई थी हमें परसों की रीडिंग में। सीकर ऑफ फेदर, हाँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है। यस, 6 ऑफ फॉसिल्स, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है। ठीक है, वो भी उतनी ही तेजी से, उतनी ही एनर्जी के साथ आपकी तलाश कर रहा है, जितनी एनर्जी के साथ आप उसकी तलाश कर रहे हो, उतनी ही एनर्जी के साथ, उतनी ही आतुरता के साथ ये पर्सन भी अपने द वन की तलाश कर रहा है। ये पर्सन भी
ऑल थर्ड पार्टीज, ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को छोड़कर फोकस्ड है कि अब किसी एक को चुनना है और हमेशा के लिए चुनना है, ठीक है, और उसी के साथ एक होकर रहना, उसके साथ लाइफ को रिबिल्ड करना, ऐसा एक हो जाना है कि अलग ना किया जा सके, ऐसा एक हो जाना, 3, 2, 1, ठीक है, 3 से 1, 2 से 1 हो जाना है। एस ऑफ फॉसिल्स, ये पर्सन ऐसे किसी इंसान को ऐसा कमिटेड ऑफर देना चाहता है कि जिसके साथ ये पूरी तरीके से एक होकर जिंदगी बिता सके, ऐसा ऑफर ये पर्सन लेकर आपकी तरफ आ रहा है, आने ही वाला है। 4 ऑफ ब्रांचेस, ये रहा मैरिज का कार्ड। 11, this is your divine star soulmate. Oh wow, 10 of fossils, 10 of pentacles. This person is your divine star soulmate who is coming towards you for meeting you, making you his mind, making you his mind में his और he her hers, ठीक है। तो ये पर्सन को यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है। इस पर्सन को यूनिवर्स आपकी डिमांड, जो डिमांड्स आप कर रहे हो, जो भी आपने यूनिवर्स में अपना ऑर्डर दिया होगा, मेन्यू कार्ड दिया होगा ना कि ऐसा 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 पर्सन मुझे चाहिए, तो यूनिवर्स ने आपका ऑर्डर देख लिया है। उस ऑर्डर की डिलीवरी आपके बहुत जल्दी होने वाली है। आपने ये रहा शी लव्स राइडिंग द कॉस्मिक, ये चाहिए था ना, ये लो आपका डिलीवरी। किसी भी टाइम आपकी बेल बज सकती है कि मैम आपका मैं डिलीवरी लेकर आ गई हूँ, बाहर आ जाओ आप डिलीवरी लेने के लिए, इस तरीके से। और ये इंसान आते ही आपकी लाइफ में ऐसा घुल मिल जाएगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कभी आपसे अलग भी था क्या, ये आपसे कभी मिला ही नहीं, मतलब अभी अभी मिला है क्या। ये इस गहराई के साथ ये इंसान आपके साथ एक हो जाने वाला है। और बहुत ही जल्दी आपका जो ये रिलेशनशिप होगा, ये मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशन, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होगा। और अरे वो गाना, कैसे मुझे तुम, ये कल परसों कुछ दिन पहले भी ये रीडिंग में आया था ना, तुम मिल गए किस्मत पे आए ना यकीन। ऐसा नहीं हुआ है, कैसे ऐसे अचानक से नहीं मिल गए हैं, बहुत पापड़ बेले हैं आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में पाने के लिए, रखने के लिए। ब्यूटीफुल यूनियन एनर्जी इज देयर, ठीक है। एंड आई डू नॉट थिंक ये किसी भी पुराने पर्सन के साथ की एनर्जी है, ये ओल्ड फ्लेम का रीयूनियन नहीं दिख रहा, इट्स एंटायरली डिफरेंट यूनियन एनर्जी, ठीक है। ब्रांड न्यू पर्सन is coming into your life. Wow. So what is the guidance for my people watching this reading? What is the guidance for my people, viewers watching this reading? तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। What is the guidance for my collective? Ooh, you have the Sun card. दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। जस्टिस, आपका जस्टिस आपको सर्व किया गया है, किया गया है, ठीक है। आपको, आप जिसको डिजर्व करते हो और जो आपको डिजर्व करता है, ये पर्सन आपकी तरफ भेजा गया है। आपको बस ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से, ओपन आर्म से इस पर्सन को रिसीव कर लेना है। से यस टू द ड्रेस, से यस व्हेन दिस पर्सन इज विल अराइव। आपको सिर्फ यस बोलना है, यस आई डू बोलना है। चैरियट, हाँ हाँ हाँ, देखो ये इंसान जब भागता हुआ आपकी तरफ आए, दौड़ता हुआ आपकी तरफ आए, you just have to say yes, you were the one I was waiting for। ये आपके लिए जो अपना चैरियट लेकर आए, अपना रथ लेकर आए, उस पर आपको भाग कर चढ़ जाना है, ठीक है। डोंट मिस द ट्रेन, डोंट मिस द ट्रेन। ये है यूनिवर्स का वॉइस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स की तरफ से भेजा जा रहा है ये गिफ्ट। ये पर्सन आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजा जा रहा है। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की वजह से, अपने प्रीवियस जो भी आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे उसकी वजह से चूक ना हो जाए। रेडी टू रिसीव योर न्यू लव, रेडी टू रिसीव योर लॉन्ग टर्म पार्टनर। और
रेडी हो जाना, इसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए, लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाना, रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाना। ये मैसेज है आपके लिए। अपने पुराने ट्रैप में मत फंसे रहना, फूल्स कार्ड, ठीक है। नई जर्नी, नई जिंदगी आपको दे जा रही है यूनिवर्स की तरह। तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। नई है मंजिलें, नए हैं रास्ते, नया नया सफर है तेरे वास्ते, नई नई है जिंदगी। यस, true love, new love is entering your way. This is the message of this reading. Thank you very much for watching. Enjoy. सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला,
सतरंगी सपने हैं जो